अभी तो काम शुरू हुआ है। पूरा इंजन जैसा सिस्टम लग रहा है यहाँ पे। यो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं विशाल और क्या हाल चाल आप सभी के। आई नो सभी बढ़िया होंगे, एकदम मज़े में होंगे और मैं भी मज़े में ही हूं क्योंकि अभी हमारा प्रोजेक्ट के ऊपर काम बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो पिछले टायर में जो मोटर लगाना है उसका काम अभी शुरू हो चुका है और अभी हम लोग यहाँ पर काम कर ही रहे हैं। जो गियर लगाने का काम है वो आज हम करने वाले हैं, पूरा असेंबल करने वाले हैं। गियर के साथ में मोटर वगैरह सब कुछ असेंबल करने का काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अभी हमको इसका बेयरिंग वगैरह चेंज करना पड़ेगा। गैस वेल्डिंग हुई थी तो ये हीट होने के कारण थोड़ा जाम हो गया था। थोड़ा क्या मतलब पूरा ही जाम हो चुका है, इस कारण ये फ्रीली घूम नहीं पा रहा है। तो इसको चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम इसमें लगा सकते हैं इस गियर को और साथ में ये मोटर वाले गियर को असेंबल कर सकते हैं, पूरा माउंट बना सकते हैं। सो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ बेयरिंग लेने के लिए। दुकान थोड़ी दूर है तो जाना पड़ेगा, छोटा सा ही काम है, थोड़ा सा ही काम है। बस बेयरिंग लेके आया, उसके बाद में हमारा काम शुरू हो जाएगा। A few moments later. तो गाइस, अभी इस दुकान से मैंने ले लिया है बेयरिंग। यहाँ से मुझे ये वाला तो जाम हो गया था, इसकी जगह पर मैंने नया वाला लिया है। छोटा सा बेयरिंग भाई बहुत महंगा पड़ गया है, 250 रुपये का पड़ गया है। ठीक है, अब इसको लेकर चलता हूँ रिटर्न और लगाता हूँ भाई। ओके गाइस, तो अभी इसे लेकर आ चुका हूँ रिटर्न और अब हम इसको फटाफट से लगा देते हैं। तो ये लगेगा यहाँ पर। तो ये देखो, थोड़ा जुगाड़ लगाकर हम लोग इसे वापस बिठा दिए हैं, थोड़ा और अंदर जाएगा। तो ये देखो, ये बेयरिंग लग चुका है। अब हमें इसे डायरेक्ट उसमें लगाना है। अब तो बिल्कुल फ्री तरीके से घूमना चाहिए। वैसे उस साइड वाला बेयरिंग भी थोड़ा जाम हुआ है ना। क्या हो रहा है अभी, क्यों ऐसा टाइट घूम रहा है यार? तो गाइस, अभी ये वाला जाम हो गया था, इसलिए हम लोगों ने दूसरा बिठाया। लेकिन दूसरा वाला बिठाने के बाद वो भी जाम हो गया है। पता नहीं क्या गड़बड़ी हुई है भाई। 250 रुपये का बेयरिंग लाया था, कुछ न कुछ गड़बड़ी हो गई है। पता नहीं क्या हुआ है, इसमें कचरा घुस गया है कि क्या करा जाने, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या फिर हमारे बिठाने में थोड़ी कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पूरा जाम हो चुका है। जो पुराना वाला था वो तो था ही, ये 250 रुपये का नया लाया, ये भी जाम हो चुका है। तो अब इसको सही करवाना है तो मुझे लगता है कि एक और दूसरा बेयरिंग लाना पड़ेगा। 250 रुपये फिर से खर्च करने पड़ेंगे। सोच रहा हूँ कि ये उसी दुकान वाले के पास ही बिठवा लूँ मैं, ताकि हमारे बिठाने में गड़बड़ी हो रही है तो फिर से नुकसान ना हो। अभी दिमाग ख़राब हो चुका है पूरा, 250 रुपये वेस्ट हो गए। A few moments later. तो दोस्तों, अभी मैं पूरा पार्ट ही उठा कर ले आया हूँ। जो हब और गियर वाला पार्ट है ना, वो पूरा ही ले आया हूँ ताकि मैं दुकान पर ही अच्छे से बेयरिंग लगवा लूँ और फिर से वो प्रॉब्लम ना आए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भैया अभी लगा रहे हैं बेयरिंग और इस बार शायद अच्छे से लग जाएगा क्योंकि भैया लगाते रहते होंगे ना, तो फिर इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। तो फटाफट से इनसे लगवाते हैं। आई होप कि ये बिल्कुल परफेक्शन के साथ में लगा दे और फिर से वो प्रॉब्लम ना आए। सो गाइस, बहुत मुश्किल के बाद में फाइनली बेयरिंग चेंज हुआ है और इनके पास जो एक्सल है ना उसमें तो चल रहा है, लेकिन अब हमारे पास जो एक्सल है उसमें चलेगा कि नहीं उसका आइडिया नहीं है। तो फटाफट से जाता हूँ मैं और चेक करता हूँ पहले, उसके बाद में आगे काम होगा भाई। तो गाइस, अभी रिटर्न वापस घर आने के बाद हम इसको लगा कर देख रहे हैं। अब देख सकते हो भाई, अब ये थोड़ा फ्री हो चुका है, पहले से तो थोड़ा फ्री हो चुका है। थोड़ा क्या अच्छा ही फ्री हो गया है। पूरा टायर लग के चलेगा तो और फ्री घूमेगा। बस मेरे 250 रुपये फालतू के चले गए हैं, वो दिक्कत लग रही मुझे, उसकी टेंशन हो रही है। लेकिन अब ठीक है, गए तो गए, अब कुछ करा भी नहीं जा सकता है। अब हमें क्या करना है, ये प्रॉब्लम तो सोल्व हो चुकी है। अब हमें मोटर लगानी है। वैसे मोटर अभी फिक्स नहीं करी है, यहाँ पर कुछ ऐसे मोटर लगेगी इसके साथ में, गियर के साथ में, एंड देन ये कुछ इस तरीके से गियर वाला सिस्टम काम करेगा। लेकिन ये सब चीज़ें हमें अलाइनमेंट के साथ करनी पड़ेगी, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो फिर गियर टेढ़े मेढ़े चलेंगे तो फिर गियर टूटने की भी डर रहेगा और घिसने का भी वगैरह अलग अलग प्रॉब्लम्स रहेगी। तो पहले तो मोटर असेंबल कर लेते हैं, उसके बाद में ये देखते हैं काम। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर मोटर भी असेंबल कर लिए हैं, देख सकते हैं, और अब ये बिल्कुल स्मूथली घूम भी रही है, देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो शाफ्ट है इसकी चेंज करी है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से ये घूम भी रही है, वर्क कर रही है। तो अब हमें बस इसका माउंट बनाना है एंड देन लगाना है पिछले टायर के साथ में। तो फटाफट से काम शुरू करते हैं माउंट बनाने का। तो जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पर मोटर कुछ इस तरीके से हमको लगाना है, गियर के साथ में अटैच करना है लाइक दिस, एंड देन ये दोनों गियर अटैच हो जाएंगे। इधर की साइड में टायर रहेगा और फिर ये मोटर इस टायर को घुमाएगी। तो ये माउंट बनाना हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि छोटे से हिस्से में हमें परफेक्टली फिट करना है इसे। तो फटाफट से सारा कुछ मेजरमेंट का काम शुरू करते हैं एंड बनाते हैं माउंट। तो यहाँ पर हमें मोटर माउंट करना है। तो अभी हमें यहाँ पर ये जो माउंट है इसमें थोड़ा काटा पीटी करनी पड़ेगी क्योंकि इसके चक्कर में थोड़ा सा दूर हो रहा है हमारा मोटर, हल्का सा अंदर होना चाहिए बस। तो ये देखो गाइस, फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर काट दिया है एंड अब यहाँ पर मोटर कुछ ऐसे हमको असेंबल करनी है। तो यहाँ पर एक होल मैच कर रहा है, लेकिन बाकी के होल में भी हमें मोटर को कसना पड़ेगा। तो यहाँ पर पूरी एक पट्टी लगानी पड़ेगी।
तो एक पट्टी का पूरा मार के करना पड़ेगा, देन उधर भी कसाएगी, इधर भी कसाएगी, बहुत सारा मेजरमेंट के साथ अभी बनाना पड़ेगा। अभी तो काम शुरू हुआ है। तो देखो दोस्तों, इसका माउंट बनाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस पट्टी का। इसे थोड़ा मेजर वगैरह करना पड़ेगा हमको, एंड ये जो इसमें होल्स दिए हुए हैं उसके हिसाब से अभी बनाना है। उसके बाद में यहाँ पर कसने लायक बनाने के लिए हमें एक और पट्टी इसी पट्टी के ऊपर वेल्ड करना पड़ेगा। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा जब हम माउंट बना देंगे। तो ये देखो, ये मार्किंग कर लिए, देख सकते हैं। अब इसको फटाफट से काट देते हैं भाई। तो ये देखो गाइस, ये कुछ इस तरीके से पट्टी कट चुकी है। अब हम इसमें होल वगैरह कराएंगे मेजरमेंट करने के बाद। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये पट्टी कुछ इस तरीके से लगने वाली है। इसमें हमको मेजरमेंट के साथ में होल करवाना पड़ेगा। देखो गाइस, अभी हम लोगों ने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। इस पट्टी में भी मार्किंग कर ली है कहाँ पर होल्स होने हैं, और इस पट्टी में भी मार्किंग कर ली है जो कि यहाँ पर लगेगी। इस वाले माउंट को यहाँ पर लगाएगी। आई मीन ये दोनों आपस में वेल्ड हो जाएगी। तो अभी मुझे क्या करना है, ये सब पट्टियाँ वगैरह ले जाकर होल करवा कर लाना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम लोग यहाँ पर माउंटिंग का काम कर सकते हैं। तो होल करवा कर और बोल्ट लेकर आता हूँ मैं मार्केट से। होल परफेक्ट हो चुके हैं, अब बस बोल्ट लेना बाकी है। A few moments later. तो गाइस, अभी मैं सारे बोल्ट्स वगैरह और पट्टियाँ वगैरह लेकर आ चुका हूँ घर पर, और अब हमें पूरा असेंबल करने का काम शुरू करना है। तो फटाफट से काम शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हमने इस पट्टी को मोटर में कस दिया है कुछ इस तरीके से। इस पट्टी के ऊपर भी एक और पट्टी वेल्ड होगी, जो कि हमारे ये जो एक्सल है इस पे ये पार्ट लगा हुआ है, इसमें होल से इसमें कसाएगा। तो ये वाली पट्टियाँ हम लोग यूज़ करने वाले हैं, लेकिन इनको हमें बीच में से 2 टुकड़े करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। उसके बाद में ही हम यूज़ कर सकते हैं। तो फटाफट से पहले हम इसको काट लेते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर दोनों पट्टियों को काट दिया गया है। तो ये देखो, यहाँ पर अभी हम लोग इस पट्टी को कस रहे हैं। यहाँ पर सेम टू सेम एक और पट्टी हमको काटनी पड़ेगी। उसके बाद में हम इधर भी लगा देंगे। इस साइड में तो ये लगा दिए हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर दूसरी वाली पट्टी भी कट चुकी है, और अब जिसे हमने पहले वाली लगाई थी ये दिख रही है आप लोगों को, सेम टू सेम हमें दूसरी साइड में लगाना है इस वाली पट्टी को भी। तो फटाफट से ऐसे भी लगाते हैं। तो अभी मैं टाइट कर रहा हूँ यहाँ पर दूसरी वाली पट्टी को भी। तो देखो गाइस, यहाँ पर गियर वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पर एक्सेल का जो पार्ट है ये वाला, इसमें 2 पट्टियाँ हमने कुछ इस तरीके से कस दी है। अब ये जो दिख रहा है, ये जो पट्टी दिख रही है जो हमने इसमें मोटर में लगा रखी है, कस रखी है, उसे हम लोग लगाएंगे, इन पट्टियों के साथ वेल्ड करेंगे। उसके बाद में एक सिंगल माउंट बनकर रेडी हो जाएगा, जो कि एक्सेल वाले पार्ट में भी कसाएगा और मोटर में भी कसाएगा। ये कुछ इस तरीके से लगकर यहाँ पर वेल्ड हो जाएगी दोनों पट्टियाँ मोटर वाले माउंट में। तो पूरा ध्यान रखते हुए करते हैं हम लोग वेल्डिंग का काम शुरू। तो देखो गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ वेल्डिंग का काम चल रहा है। अभी यहाँ पर पूरा गियर सिस्टम बन गया है, देख सकते हो। वहीं के वहीं पूरा कॉम्पैक्ट साइज में मोटर भी लग चुकी है। चेन ड्राइव का कोई सिस्टम नहीं रहा, जो हम बनाना चाह रहे थे वैसा बन रहा है भाई, देख सकते हैं। बस अलाइनमेंट के साथ करना पड़ रहा है, उस चीज़ में थोड़ी दिक्कत आ रही है, टाइम लगेगा, लेकिन वो भी हम लोग कर लेंगे। पूरा इंजन जैसा सिस्टम लग रहा है यहाँ पे। A few moments later. तो देखो गाइस, यहाँ पर पूरा हो चुका है वेल्डिंग का काम। हमने मोटर को लगा दिया है, माउंट ये बन चुका है। अभी फिनिशिंग हम बाद में देंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। अभी हम लगा कर देख लेते हैं इसको रिवर्स स्ट्राइक के पिछले टायर माउंट पर। फटाफट से देखते हैं कैसे क्या ये वर्क कर रहा है। तो गाइस, जो हम लोगों ने एक्सेल के साथ में मोटर माउंट फिक्स किया था, आई मीन मोटर फिक्स करी थी, वैसा कि वैसा पूरा सिस्टम हम लोगों ने टायर माउंट में लगाने की कोशिश करी। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इशू आ रहा है, जो टायर माउंट है उसमें थोड़ा बहुत इशू आ रहा है, तो हमें उसे थोड़ा घिसना पड़ेगा एंड फिर हमें मोटर लगा कर देखनी पड़ेगी। तो टायर माउंट का जो हिस्सा मोटर से टकरा रहा था, उस हिस्से को अच्छे से घिसने के बाद हम लोग एक्सेल को लगा देते हैं टायर माउंट में, और उसके बाद में मोटर के माउंट में मोटर को कस देते हैं। तो देखो गाइस, यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने कस दिया है, मोटर को भी कस दिया है माउंट बनाकर, एंड गियर में परफेक्टली आ भी गया है। थोड़ा सा टाइट चल रहा है, वो दिक्कत है, लेकिन उसे भी हम लोग कर लेंगे। तो अलाइनमेंट तो आ चुका है, देख सकते हो भाई। बस इसको चलाकर टेस्ट करना है, वो बात अलग है। हमारे पास अभी बैटरी और कंट्रोलर है नहीं, तो हम बाद में देखेंगे। तो गाइस, फाइनली यार यहाँ पर गियर वाला सिस्टम पूरा लग चुका है, माउंट भी बन चुका है, और ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है, देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। थोड़ा सा हमको यहाँ पर एडजस्ट और करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल टाइट चल रहा है। हल्का सा प्ले ले आएंगे तो फिर और स्मूथली चलेगा ये। तो ये काम हो चुका है, लेकिन इस काम ने बहुत ज़्यादा पचाया है, और बहुत दिनों से हम लोग इसी काम में भिड़े हुए थे। जो हार्ड काम था यही था, और फाइनली ये कंप्लीट हुआ, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो बाकी का काम हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। आज तो इसी में पूरा टाइम निकल चुका है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं बाकी काम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय।